नमस्कार साथियों। आज हम लोग गुरु रविदास जी के जीवन में घटी घटना के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है कहानी। वाराणसी का नगर गंगा तट पर बसा हुआ यह पवित्र नगर सदियों से यहाँ शंखनाद, वेद पाठ, मंत्रोच्चार की गूंज हर समय सुनाई देती थी। लोग मानते थे कि यहीं से धर्म की धारा पूरे भारत को पवित्र करती है। लेकिन उसी नगर की गलियों में, मंदिरों के पीछे, बस्ती के सुदूर हिस्सों में ऐसे लोग भी रहते थे जिन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने तक का अधिकार नहीं था। ये थे वे लोग जो चमड़ा गढ़ते, जूते सिलते, खेतों में मजदूरी करते। इन्हीं में से एक का नाम था रविदास। बचपन से ही वे असाधारण थे, नम्र, सरल और करुणामय। मगर उनके भीतर एक ज्वाला भी जलती थी, अन्याय और पाखंड के खिलाफ। एक दिन वाराणसी के एक प्रसिद्ध मंदिर में उत्सव का आयोजन हुआ। हजारों लोग उमड़े। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे थे, मूर्ति पर लड्डू और तरह तरह के भोग चढ़ाए जा रहे थे। जनता प्रसाद की आस में इकट्ठी थी। गुरु रविदास भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा मूर्ति के सामने भोग के ढेर लगे हैं, लेकिन वास्तव में खा कौन रहा है? मूर्ति नहीं, असल में तो ब्राह्मण और उनके चेले ही सब बांट रहे हैं। आम जनता भीड़ में ठेलम ठेल कर रही थी, लेकिन असली लूट वही कर रहे थे। गुरु रविदास के हृदय से स्वतः वाणी फूटी, जीवन 4 दिवस का मेला रे, पावन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। सभा सन्नाटे में डूब गई। उन्होंने आगे कहा, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के डिंग केला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बाभन चेला रे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। यह तो सीधी चोट थी उस व्यवस्था पर जो सदियों से चली आ रही थी। उनके शब्द केवल आलोचना नहीं थे, बल्कि आंखें खोल देने वाले थे। उन्होंने कहा, पुण्य पाप या पूर्ण जन्म का बाभन दिन्हा खेला रे। स्वर्ग नरक वैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे। लोग सोच में पड़ गए, क्या सचमुच स्वर्ग नरक कोई ब्राह्मण बांटता है? क्या पूर्ण जन्म का खेल भी केवल डराने का साधन है? रविदास आगे बोले, जितना दान देवेगे जैसा, वैसा निकले तेला रे। बाभन जाति सभी बहकावे, जहाँ मचे बबेला रे। उनके ये शब्द लोगों के हृदय में उतरते जा रहे थे। साधारण जनता ने पहली बार अनुभव किया कि जो कुछ वे इतने वर्षों से मानते आए, वह शायद पाखंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मंदिर के पुजारी और ब्राह्मण तिलमिला उठे। उनका वर्चस्व, उनकी रोजी रोटी, उनका अहंकार सब खतरे में पड़ रहा था। वे जानते थे कि यदि यह आवाज दूर दूर तक पहुंची तो लोग मंदिरों और यज्ञों की बजाय सीधे ईश्वर से जुड़ने लगेंगे। कुछ ही दिनों में गुरु रविदास की चर्चा गली गली, गांव गांव फैल गए। लोग उन्हें सुनने आने लगे। सत्य किसी जाति का बंधन नहीं है। ईश्वर पत्थर की मूर्ति में नहीं, जीवित प्राणियों में है। दूसरों की सेवा करना ही असली पूजा है। सत्ता और धर्मगुरुओं की साजिश। यह सब सुनकर वाराणसी के कुछ बड़े ब्राह्मण इकट्ठा हुए। उनमें चिंता और क्रोध था। यह चर्मकार हमें नीचा दिखा रहा है। एक बोला, यदि इसका प्रभाव बढ़ा तो हमारे यज्ञ, हमारे दान पुण्य सब व्यर्थ हो जाएंगे। दूसरा बोला, इसे रोकना ही होगा। अब योजना बने, पहले बदनाम करो, उस पर झूठे आरोप लगाओ कि यह नास्तिक है, धर्म विरोधी है। लेकिन जब जनता और भी अधिक संख्या में उनके पास आने लगी, तब उन्होंने अंतिम उपाय सोचा, गुरु रविदास का अंत।
उसी समय चित्तौड़गढ़ के राजा विक्रम सिंह अपने दरबार में बड़े गर्व से ब्राह्मणों को सम्मान देते थे। दरबार में धर्म की चर्चा होती और बार बार यही कहा जाता कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। गुरु रविदास की लोकप्रियता सुनकर कुछ दरबारी ब्राह्मण राजा के कान भरने लगे। महाराज, यह चर्मकार की प्रजा को भटका रहा है। यह कहता है कि जाति से नहीं, कर्म से ऊंच नीच होती है। यदि इसे रोका न गया तो धर्म और राज्य दोनों डगमगा जाएंगे। राजा ने पूछा, और इसका दोष सिद्ध कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, महाराज, इसे दरबार में बुलाइए और कहिए कि यदि सचमुच श्रेष्ठ है तो जनेऊ दिखाए। जनेऊ के बिना कोई उच्च जाति का नहीं हो सकता। इसी बहाने इसे नीचा दिखाकर इसका प्रभाव खत्म किया जा सकता है। राजा विक्रम सिंह सहमत हो गए। गुरु रविदास को बुलावा भेजा गया। जब वे दरबार पहुंचे तो सैकड़ों दरबारी पंडित और राजा स्वयं बैठे थे। राजा ने कहा, संत रविदास, तुम कहते हो कि जाति कोई बंधन नहीं। यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाओ, सबके सामने अपना जनेऊ दिखाओ। सभी दरबारी हंसने लगे। उन्हें विश्वास था कि रविदास जनेऊ रहित है और आज ही उनका प्रभाव मिट जाएगा। गुरु रविदास का उत्तर। गुरु रविदास शांत स्वर में बोले, राजन, जनेऊ धागे का नहीं, जनेऊ आत्मा का होता है। जो सच्चाई, दया और करुणा का धागा पहनता है वही असली ब्राह्मण है। बाहरी धागा तो केवल धोखा है। फिर उन्होंने वह कटु सत्य उद्घोष किया, आभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन ब्राह्मण भड़क उठे। देखा महाराज, यह खुलेआम वेदों और धर्म का अपमान कर रहा है। राजा विक्रम सिंह, जो ब्राह्मणों की बातों से पहले ही प्रभावित हो चुके थे, क्रोधित हो उठे। उन्होंने संकेत किया और दरबारी सैनिकों ने गुरु रविदास को पकड़ लिया। ब्राह्मण चिल्लाए, जो जनेऊ नहीं दिखा सका वह संत कैसे हो सकता? इसका यही दंड है। और दरबार में ही गुरु रविदास की हत्या कर दी गई। दरबार में यह सब देखकर बहुत से लोग सन्न रह गए। कुछ ने मन ही मन सोचा, आज धर्म के नाम पर कितनी बड़ी अन्याय हुआ है। परंतु कवि रविदास जी की बात सच थी, वह सत्य को मार नहीं पाएंगे। गुरु रविदास के शिष्य दूर दूर तक उनकी वाणी फैलाने लगे। उनकी शिष्या मीराबाई ने गाते हुए कहा, गुरु जी तो चले गए पर उनका नाम और उनका संदेश अमर रहेगा। और सचमुच वह वाणी आज भी गूंज रही है। गुरु रविदास ने जनेऊ के पाखंड को चुनौती देकर समाज को बताया कि असली जनेऊ आत्मा की पवित्रता है, धागा नहीं। जाति का अहंकार व्यर्थ है, कर्म ही असली पहचान है। धर्म का अर्थ है समानता और मानवता की सेवा, न कि पाखंड और उत्पीड़न। उन्होंने बताया कि जातियां जन्म नहीं, कर्म ही इंसान की पहचान है। मंदिर और मूर्तियों की जगह इंसान की सेवा ही सच्चा धर्म है। ब्राह्मणवाद और पाखंड के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। उनकी शिष्या मीराबाई ने उनकी वाणी को आगे बढ़ाया। गांव गांव में उनके पद गाए जाने लगे। समाज में छुपा विद्रोह फूट पड़ा। आज जब हम उनके दोहों को पढ़ते हैं तो लगता है कि यह सिर्फ 15वीं शताब्दी की आवाज नहीं है, बल्कि हर युग का सत्य है। इस कहानी से आप लोग कितना सहमत हैं, आप लोगों को कितना सीख मिली, इसके बारे में कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।